हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। अब हम लेते हैं इसका अथवा में क्वेश्चन 29 का अथवा वाला पार्ट। जो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक सर्कल दिया है और इसके चारों ओर एक ट्राइंगल है। इस तरह से, और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और ये हो गया हमारा ई एफ डी, ई एफ जी ना, डी ई एफ, बी सी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डी, इसका ई और इसका एफ। और हमें बच्चों इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो क्रमशः ये है। देखिए इसमें हमें दिया क्या है, हमारे पास गिवन पॉइंट है इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल ए दिया है, और सी ए इज इक्वल बी दिया है, और ए बी इक्वल सी दिया है, ए बी इक्वल सी ये दिया है, और साथ में इसका सेमी पैरामीटर दिया है एच। ठीक है, अर्ध परिमाप अर्थात सेमी पैरामीटर, हमें एच दिया है। तो ये तीन चीजें हमें दी है, बी सी इक्वल ए, सी ए बराबर बी, ए बी बराबर सी। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है बी डी, हमें प्रूव करना है बी डी इक्वल एस माइनस बी है, ये प्रूव करना है बच्चों इस क्वेश्चन में। ये जो बी डी है वो उसकी वैल्यू एस माइनस बी के बराबर होगी। एस मतलब सेमी पैरामीटर, बी का मतलब यानी कि सी ए का जो वैल्यू दिया है बी। ये बच्चों ये हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसका हल समझते हैं, कैसे इसको हमें हल करना है। ओके, तो इसके लिए हम प्रूफ क्या लेते हैं, तो हमारा प्रूफ यानी प्रमाण होगा वही कहूँगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट, अब आप देख पा रहे हैं ए बिंदु से टेंजेंट हो गए ए एफ और ए ई, बी से हो गया आपका बी एफ और बी डी, सी डी और सी ई, ये टेंजेंट हो गए। बच्चों आपको पता है कि टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हमें प्रूफ में वही लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ए से, ए एफ एंड ए ई। ओके, तो ए एफ इक्वल ए ई, और ये यहाँ पर कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है, तो हम लिखेंगे बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ये लिखेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, ए एफ एंड ए ई इक्वल हो गया। ओके, अब सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट बी डी एंड बी एफ। ओके, तो बी एफ इक्वल बी डी, और ये हमें पॉइंट बी है हमारा, यहाँ पर हमारा बिंदु है बी बिंदु से स्पर्श रेखाएं, ठीक है, होती हैं लंबाई में बराबर। अब इसको हटाते हैं और लेते हैं सी बिंदु से। तो सी बिंदु से हमारे पास है सी ई इक्वल ए ई, सी ई इक्वल सी डी, और ये है हमारा बिंदु सी से स्पर्श रेखाएं, इंग्लिश में कहेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। तो अब हमारे पास ये तीन आ चुके हैं।
अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इन सब को प्लस कर लेते हैं। ओके, और पहले हम इनका पेरीमीटर लेते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होगा, हमें पता है इसका पेरीमीटर तीनों साइडों का सम होता है, तो आपको पेरीमीटर लेना है। ओके, और ट्राइंगल ए बी सी का परिमाप ये, और परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। ओके, यानी कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो अब हमें यहाँ पर तो हमें ए बी बी सी और सी ए ये इनका वैल्यू जो हमें दिया हुआ था वो पुट करना है, और यहाँ पर हमें इसका पेरीमीटर मतलब इन जो पार्ट्स हमें दिए हैं इन पार्ट्स को हमें प्लस करके लिखना है, यहाँ पर। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ए एफ और प्लस ए एफ प्लस बी एफ प्लस ए ई प्लस सी ई प्लस बी डी और प्लस सी डी। ये हमने इनके पार्ट्स को ले लिया, और इक्वल में हमने ए बी बी सी और ए सी का जो मान हमें दिया था, हमने लिया था बी सी बराबर हमें दिया है ए, तो इसकी जगह हमने, और ए बी बराबर हमें दिया है सी, ए बी बराबर सी, और प्लस में बी सी बराबर है ए, और प्लस में ये है सी ए बराबर है हमारे पास है, ये है बी। ओके, सी ए बराबर है बी। अब ये हमारा सी ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, और ये इसकी ए सी का जो वैल्यू है वो बी है, इस बात को हमें नोट करना है, याद रखना है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमने अब इनका यूज करना है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर हैं। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, ए एफ और बी एफ। ओके, तो ये हमारा ए एफ और ये है हमारा बी एफ। तो हमें ये करना है कि चूंकि हमने निकाला क्या था, ए एफ और ए ई बराबर है, तो ये ए एफ है ये ए ई है, तो आपको ये करना है कि ए एफ को ए ई में कन्वर्ट करना है। जो ए एफ है इसकी जगह ए ई ले लिया, प्लस बी एफ, अब ये हमारा बी एफ है, बी एफ को हम बी डी में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ये दोनों बराबर है और हमें बी डी निकालना है। तो बी डी और बी एफ इक्वल है, तो बी एफ की जगह बी डी ले लेंगे, और प्लस में ए ई सेम रहेगा, और प्लस में सी ई। अब ये हमारा सी ई है और ये सी डी है, तो हमें सी डी को सी ई में बदलना है क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो सी ई सेम रहेगा, और सी डी की जगह भी हमें सी ई लेना है, और बी डी सेम रहेगा, और इक्वल में ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये अब हमें क्या करना है, इससे देखिए, अब अगर हम ए ई प्लस ए ई कर देते हैं तो हो जाता है ए ई 2 बार आया तो इसको जोड़ने पर आएगा 2 ए ई, बी डी प्लस 2 बी डी, और सी ई प्लस सी ई 2 सी ई, इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया। अब इन तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बचा ए ई और प्लस सी ई को कंबाइन करेंगे क्योंकि ए ई और सी ई जोड़ने से हमारे पास ए सी बनता है, और प्लस में बी डी अलग कर देंगे, इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया। अब बच्चों इस 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 2 इधर आएगा, इसके अपॉन में यानी इन तीनों को भाग करेगा, डिवाइड करेगा, आधा हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं, और यहाँ पर ए ई और सी ई को जोड़ दीजिए। देखिए ये ए ई है, ये सी ई है, अगर इन दोनों लाइन सेगमेंट को मिला दें तो ए सी बनता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए सी, मतलब ए ई और सी ई को ऐड करने पर ए सी आ गया, और प्लस में हो गया बी डी,
इक्वल में ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, अब बच्चों हमें AC का वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू हमें दिया हुआ है, AC का वैल्यू है B, तो इसकी जगह हमने B रख दिया, प्लस में BD इक्वल में। अब आपको क्या करना है, जो कि आपको ये दिया है सेमी पैरामीटर, देखिए सेमी पैरामीटर क्या दिया था आपको, S दिया था। मैंने आपको क्या बताया था, सेमी पैरामीटर आपका S है, तो इसकी जगह आपको S ले लेना है। समझ गए क्यों? क्योंकि अर्ध परिमाप शुरू में लिख के दिया था कि अर्ध परिमाप बराबर कितना है, S है ये। तो अर्ध परिमाप मतलब ये परिमाप का आधा हो गया ना, अर्ध परिमाप मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उसकी वैल्यू कितनी है, S है, तो इसलिए इसकी जगह S ले लेंगे। अब ये हो गया BD इक्वल, ये B को इधर ले आएंगे, S माइनस इधर आने पर B, हो गया प्रूव। BD इक्वल S माइनस B, हेंस प्रूव।